मूवी की स्टार्टिंग हाई स्कूल स्टूडेंट टाइलर नाम के बंदे से होती है जो कि बीच पर कैफे में काम करता है, जो एलिसन नाम की लड़की के प्यार में है। दोनों की रिलेशनशिप एक रोमांटिक रिलेशनशिप है। दोनों एक साथ में खुश हैं। टाइलर अपनी मदर और सिस्टर के साथ में रहता है। मदर उसकी वर्किंग वूमन है, तो टाइलर अपनी मॉम की जगह अपनी सिस्टर का ख्याल रखता है जो कि छोटी बच्ची है। एक रात टाइलर जिल एलिसन पार्टी में जाती है। जिल टाइलर कॉर्नर में खड़े बातें कर रही थी, तभी टाइलर देखता है कि एक लड़का एलिसन को आकर के हक करता है। मतलब कि वो कभी उसका दोस्त हुआ करता था। ये देख करके टाइलर उसके पास जाकर के पूछता है ये क्या हो रहा है। एलिसन उससे इंट्रोड्यूस कराती है जो कि सैन फ्रांसिस्को से था, जिसका नाम चेस था। चेस एलिसन को देख करके सरप्राइज था क्योंकि वो काफी चेंज थी। एलिसन टाइलर को साइड में ले जाकर के समझाती है कि वो उसका फ्रेंड हुआ करता था, जस्ट इग्नोर हिम, और उसे ड्रिंक लाने का बोलती है। टाइलर जब ड्रिंक लेता है तब चेस उसके पास आकर के एलिसन को लेकर के बात करता है और बताता है एलिसन चेंज है। पहले वो काफी पार्टी ड्रिंक सब करती थी, वो कितनी हॉट लगती थी, पर अभी वो काफी सोबर लग रही है। और पहले वो दोनों साथ में थे। टाइलर को ये सब सुनकर के अच्छा नहीं लगा। वो अकेला खड़ा था, तभी वो एक पास खड़ी लड़की से बात करना स्टार्ट कर देता है। दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसका नाम होली था। होली बताती है कि आज किसी ने उसे डिच किया। टाइलर भी बताता है कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और दोनों वापस पार्टी एंजॉय करने लग जाते हैं। पर अभी भी टाइलर अपसेट था। एलिसन उसके पास आकर के पूछती है तो टाइलर उल्टा उसे पूछता है कि क्या वो चेस के साथ में सोई, और हमारी रिलेशनशिप को 6 महीने हो चुके, हमारा क्या। एलिसन उसे घर चलने का बोलती है, पर टाइलर उसे चेस को लेकर ही बार बार बोल रहा था, और टाइलर ने इस समय ओवर ड्रिंक भी किया था। एलिसन को गुस्सा आया और वो भी ओवर मतलब कि ब्रेकअप करके वहां से चली गई। टाइलर जब जाने को था, होली उसे बाहर मिली। दोनों ही डिस्टर्ब थे। होली उसे अपने साथ चलने का बोलती है। थोड़ा सोचने के बाद में टाइलर भी उसके साथ चुपचाप चला जाता है। होली भी काफी ब्यूटीफुल थी। दोनों एक क्लब में जाकर के डांस करती है। होली उसे एक पिल खिलाती है। टाइलर को कुछ होश नहीं था कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक आलिशान घर में देखा। उसका फोन भी डेड था। वो होली से पूछता है कि वो कहाँ है। होली बताती है कि वो बस इस घर का ख्याल रखती है। होली एक अच्छी फोटोग्राफर भी थी। दोनों साथ में दिन भर गुड टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं और वापस से इंटीमेट होते हैं। नाइट को दोनों फैमिली को लेकर के बातें करते हैं, साथ में स्विमिंग करते हैं, वापस से इंटीमेट होते हैं। टाइलर रात को ही घर लौटता है। होली भी उसे कुछ नहीं बोलती। टाइलर अपने घर लौटा और नेक्स्ट डे वो एलिसन से जाकर के मिला। एलिसन उसे बताती है अगर तुम सोचते हो आई एम वर्जिन तो सॉरी, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम गलत सोच रहे हो। जब सैन फ्रांसिस्को में मैं थी, पार्टी ड्रिंक हैंग आउट करना बहुत आम बात थी मेरे लिए। पर सब कुछ छोड़ करके मैं यहाँ आई क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं एक सोबर टीनेज बनकर के नॉर्मल लाइफ जीऊं, और हमारे बीच में जो भी है वो मेरे लिए खास है। इसीलिए मुझे तुम्हारा इंतजार था कि तुम जरूर आओगे। टाइलर को एलिसन की बातों पर ट्रस्ट था, इसीलिए वापस से दोनों का पैचअप हो गया। दोनों ने किस किया। जल्दी ही स्कूल ओपन हुआ। सब लोग स्कूल गए। टाइलर एलिसन को किस करता है, तभी उसकी नजर होली पर जाती है, जिसे देख वो सरप्राइज था। अब अपनी क्लास में वो बैठा था तो होली को देख करके टाइलर हैरान था। होली उसे बताती है कि उसकी मदर ने यहाँ रहने का डिसीजन लिया है। वो उसे पूछती है क्या तुमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को हमारे बारे में बताया। टाइलर कहता है नहीं, और वो उसे भी ना बताने का बोलता है। होली भी मान जाती है, पर वो जब होली को अपने ग्रुप में देखता है तो और ज्यादा हैरान था। अब होली रात को पार्टी का बोलती है। सब रेडी थे सिवाय टाइलर के। वो कहता है उसे उसकी सिस्टर का ख्याल रखना होगा क्योंकि उसकी मदर वर्किंग है, तो वो नहीं आ सकता। अब होली टाइलर को मैसेज कर मिलने बुलाती है। टाइलर जब उससे मिलने जाता है तो वो उसकी क्लोज होने लगती है। टाइलर उसे समझाता है कि वो ये सब नहीं कर सकता, और उस दिन हमारे बीच में जो भी हुआ वो सिर्फ एक मिस्टेक थी। उस दिन मेरा एलिसन के साथ में झगड़ा हुआ, मैं बहक गया था। आई थिंक तुम कंडीशन समझ सकती हो उस दिन जो भी हुआ। पर होली उसे उल्टा ब्लेम करती है कि उसने उसका यूज किया। अब टाइलर को भी ये बात खाई जाती है कि उसे भी अच्छा नहीं लगता। अब रात को टाइलर को छोड़ करके सब हैंग आउट करते हैं, और होली भी साथ में थी, तो उसे कहीं ना कहीं ये डर था कि होली कहीं एलिसन को कुछ बता ना दे। नेक्स्ट डे लीडिया होली से सोशल मीडिया प्रोफाइल का पूछती है क्योंकि उसने बहुत ढूंढा, पर वो उसे कहीं भी किसी भी सोशल साइट पर नजर नहीं आई। होली कहती है उसने 1 साल पहले सब इरेज कर दिया। लीडिया को थोड़ा उसकी बातें सुनकर के उसको थोड़ा अजीब लगा, पर वो जाने देती है। एक दिन सब टाइलर के कैफे पर जाते हैं। टाइलर को अब होली से हमेशा डर लगा रहता था कि वो कहीं एलिसन को सपना बता दे। हॉली एलिसन को अपने कुछ फोटोज दिखाती है जिसमें टाइलर का भी था, पर उसका फेस नहीं था, तो कुछ भी पता नहीं चलता किसी को भी। हॉली एलिसन जिल टाइलर चारों बीच पर हैंग आउट कर रहे थे।
और एलिसन अभी भी उससे उस फोटोज का पूछ रही थी। होली उसे सब बताती है सिवाय नाम के, और बताते बताते जिल को वो किस करने लगती है। दरअसल वो टाइलर को जेलस फील करा रही थी। एलिसन होली बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। मोस्टली दोनों साथ में टाइम स्पेंड करती थी। टाइलर को हमेशा डर लगा रहता था कि वो कहीं उसे सब बता ना दे। एक दिन बातों बातों में होली को पता चला कि एलिसन और टाइलर के बीच में अभी तक कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं बना। होली उसे कहती है तुमने ठीक किया, वरना उसके बाद में सब इग्नोर करने लग जाते हैं। मतलब कि वो टाइलर और एलिसन दोनों को अलग करने की हर कोशिश कर रही थी। रात को जब जिल टाइलर के साथ था तो वो उसे उसके घर ड्रॉप करता है और उससे पहले वो उसे होली के बारे में सब बता देता है। जिस दिन उसका और एलिसन का झगड़ा हुआ उसके बाद जो भी हुआ, और बताता है कि वो अब एलिसन को बताने की धमकी भी देती है। इवन वो तुमको किस भी मुझे चैलेंज फील कराने के लिए कर रही थी। और अब वो सब एलिसन को बताने का डिसाइड करता है। जिल कहता है तुमको फिक्स करना चाहिए ये प्रॉब्लम, एलिसन को क्यों बताना। रात को होली एलिसन के घर स्टे करती है। टाइलर को भी टेंशन में नींद नहीं आती। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग होली टाइलर के घर पहुंच जाती है और उसे कहती है एलिसन को वो सब बता चुकी है। इस बात पर टाइलर उस पर चिढ़ जाता है, लेकिन होली ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। नेक्स्ट डे टाइलर स्कूल में होली की मदर वायोला को देखता है। वो उससे बात करता है तो उसे पता चलता है कि होली ने उसे अपने बारे में जो भी कहा था सब झूठ था। पर जाते जाते उसकी मदर ने टाइलर को कहा कि ये होली को वो ना बताए कि हमारी बात हुई। वहीं लीडिया को भी होली पर डाउट है। वो उसे काफी सर्च करती है पर वो उसे गूगल पर भी नहीं मिली थी। लीडिया की बातें होली सुन लेती है जब वो एलिसन को बताती है। जब वो तीनों कैंटीन में थे तो होली कोल्ड ड्रिंक लेकर के आती है जिसे पीते ही लीडिया फर्श पर गिर जाती है और उसकी नाक से ब्लीडिंग हो रही थी। दरअसल उसे फीड आ रही थी। ये सब होली ने किया था क्योंकि वो उसकी रुकावट बन सकती थी। लीडिया को हॉस्पिटलाइज कराया जाता है। एलिसन को भी होली पर डाउट था। अब वो रात को ही जिल को मैसेज का फोन करता है कि वो उसके लिए डेंजर हो सकती है। नेक्स्ट डे टाइलर एलिसन को कुछ पता था उससे पहले वो उसके गले लग जाती है और कहती है वो लकी है कि टाइलर उसके पास है। दूसरी तरफ होली को उसकी स्टेप मदर के साथ में दिखाया जाता है। उसकी मदर उस पर गुस्सा है क्योंकि वो डॉक्टर के पास नहीं गई, और इन दोनों के कन्वर्सेशन से ये पता चलता है कि होली मीन्स वो मेंटली डिस्टर्ब है। वो अपनी मदर को खुद को खत्म करने की धमकी भी देती है पर वो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती। अब होली मोस्टली एलिसन के साथ में टाइम स्पेंड करती थी तो टाइलर को अच्छा नहीं लगता। वो एलिसन के साथ में हैंग आउट करने का पूछता है, पर जब वो उसे ये बात बताती है कि होली प्रेग्नेंट है, टाइलर को और ज्यादा टेंशन आ जाती है। एक दिन होली एलिसन को पूछती है अगर ये बेबी तुम्हारा और टाइलर का होता तो तुम क्या करती। पर एलिसन के लिए इसका जवाब दे पाना मुश्किल था। हॉली डायरेक्टली टाइलर के घर उसके सिस्टर से बात करती है। टाइलर देख करके उसे घर से बाहर कर उस पर गुस्सा करता है और कहता है मैं अभी सिर्फ 17 साल का हूँ, मेरे अपने कुछ प्लान्स हैं। तुमको लगता है कि मैं तुमको और तुम्हारे बच्चे के लिए सपोर्ट कर सकता हूँ। पर होली कहती है मुझे सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा प्यार और तुम्हारा साथ चाहिए। टाइम के साथ में सब ठीक हो जाएगा। और उस दौरान छीना झपटी में होली को चोट लग जाती है। रात को वो एलिसन के पास जाकर के उसे अपने और टाइलर के उस रात के इंसिडेंट के बारे में सब बता देती है। वहीं टाइलर लीडिया से जाकर के मिलता है और अब एलिसन को बताने का डिसाइड करता है। लीडिया को भी पूरा यकीन था कि होली ने ही उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया जिसकी वजह से उसका ये हाल हुआ। नेक्स्ट डे टाइलर एलिसन को सब बताने के लिए बुलाता है और एलिसन को होली सब बता चुकी थी तो वो उस पर गुस्सा करते हैं कि हमने प्रॉमिस किया था आंखों में आंखें डाल करके हमारा कोई भी सीक्रेट नहीं होगा। उस दिन वो सब क्या था, और ब्रेकअप करके वहां से चली गई। अब हॉली टाइलर के साथ रहने के लिए मैसेज करती है पर टाइलर उसे कोई टेक्स्ट नहीं करता। नेक्स्ट डे टाइलर को पता चला कि वेरोनिका ने असोल्ट के उस पर चार्जेस लगाए हैं, पर खुद टाइलर भी वेरोनिका को नहीं जानता। अब टाइलर घर पर जाकर के उसके बारे में नेट पर सर्च करता है तो हैरान रह जाता है जो कि होली ही थी और इससे पहले भी वो ऐसा कर चुकी थी और वो कंप्लीटली मेंटली डिस्टर्ब है। ये सब इंफॉर्मेशन टाइलर ने नेट से खोज निकाली थी। वही हॉली एलिसन के घर पहुंच करके उसको हिट कर उसके हाथ पे बांध करके उसकी उसी कंडीशन में पिक्स निकाल करके टाइलर को सेंड कर देती है। ये देख करके टाइलर पैनिक हो जाता है। वो जिल को हेल्प के लिए कॉल करके एलिसन को बचाने निकलता है। वहीं एलिसन होली को पूछती है कि वो उसके साथ में ऐसे क्यों ट्रीट कर रही है, जिस पर होली कहती है मुझे सिर्फ टाइलर चाहिए जो तुमसे ही मिल सकता है, और बताती है कि वो सब झूठ था, उसका प्रेग्नेंट होना, वो बस टाइलर को पाना चाहती है। तभी वायला वहां आ जाती है, उसकी स्टेप मदर। वो कुछ करती उससे पहले होली उसे मार देती है। कुछ देर में टाइलर भी वहां आ जाता है। टाइलर उससे एलिसन का पूछता है पर वो अपनी लास्ट नाइट के बारे में बात करती है जब वो दोनों साथ थे। तभी टाइलर के ऊपर ब्लेड गिरता है। जब वो ऊपर देखता है तो एलिसन को होली ने हैंग किया था।
टाइलर उसे नीचे उतार करके किसी तरह होश में लाता है और वहां से बाहर निकलता है। पर होली ने घर को लॉक किया था। आखिर में होली गन लेकर के उनके सामने आकर के खड़ी हो जाती है। गन देख करके टाइलर उसे समझाने की कोशिश करता है। होली उसकी नहीं सुनती और वो एलिसन को शूट करना स्टार्ट करती है, क्योंकि उसे लगा एलिसन के मरने के बाद में टाइलर उसे मिल जाएगा। पर टाइलर बीच में आ जाता है और उसे शोल्डर पर गोली लगती है। तभी जिल भी वहां आ जाता है। होली उस पर भी शूट करना स्टार्ट कर देती है। ये देख करके एलिसन पास पड़ी रॉड से होली को मारती है और वो घायल होकर के पुल में गिर जाती है। टाइलर को हॉस्पिटलाइज कराया जाता है और कुछ ही दिनों में वो ठीक भी हो जाता है, क्योंकि उसे शोल्डर पर गोली लगी थी। वहीं हमें दूसरी तरफ होली को दिखाया जाता है। उस रात उसे भी हॉस्पिटलाइज किया गया था। रास्ते में उसे एक ऑफिसर मिला। उसने कहा कि वो उसका ख्याल रखेगा और अब होली उसी ऑफिसर के लिए ऑब्सेस हो गई थी और इस के मूवी की एंडिंग हो जाती है। मतलब दोस्तों, होली अभी भी नहीं सुधरी थी।